हेमंत सोरेन की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया। ट्वीट के जरिए एक कविता की लाइनें उन्होंने सामने रखी, जिसमें लिखा कि ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। ये दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पसंदीदा पंक्तियां, जो कि कवि शिवमंगल सिंह सुमन की लिखी हुई पंक्तियां हैं। हार मानूंगा नहीं, ये बात वो लिखते हैं। और अनुपम उसी के बीच बंद का भी ऐलान कल के दिन के लिए, साथ ही रिट पर सुनवाई भी 10:30 बजे सुबह अदालत में। यानी कुल मिलाकर एक तरफ ईडी की कार्रवाई और सबूत जो भी हो, लेकिन ये लड़ाई राजनीतिक तौर पर भी लड़ी जाएगी सड़कों पर, ऐसा लग रहा है। जी बिल्कुल श्वेता, कल का दिन भी झारखंड में काफी अहम होने वाला है। कई मोर्चों पर लड़ाई कल हमें देखने को मिलेगी। एक तो सबसे बड़ी बात है कि राज्यपाल ने अभी तक अपना जवाब नहीं दिया है। जो चिट्ठी सौंपी गई है उस पर राज्यपाल का क्या रुख रहता है, राज्यपाल किस तरीके से उस पर अमल करते हैं, वो बेहद महत्वपूर्ण है। और उसी पर निर्भर कर रहा है जो अगले सीएम होने वाले हैं चंपई सोरेन, वो सीएम हो भी पाते हैं या नहीं, या फिर कोई दूसरा प्रपंच यहां शुरू होगा। क्योंकि बीजेपी की ओर से भी लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, बैठक हो रही हैं, और झारखंड मुक्ति मोर्चा व कांग्रेस कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो विधायक हैं वो सब एक साथ रहें, इकट्ठे रहें, टूट न हो। एक तो ये राजनीतिक लड़ाई है, सियासी घमासान है, वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट में भी रिट है। इसके अलावा हेमंत सोरेन की पेशी भी है। तो ऐसे में और साथ ही झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। और एक जो पहले भी आशंका व्यक्त की जा रही थी कि गिरफ्तारी के बाद लॉ एंड ऑर्डर कैसा रह सकता है, प्रोटेस्ट उग्र होती है या नहीं, उस पर भी सभी की नजर रहेगी। खासतौर पर हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों से भी बातचीत की, क्योंकि अभी भी सरकार उन्हीं की है, तो इस पर वो भी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट कहीं भी हो सकती है और वो कैसा होता है। ईडी के अधिकारियों ने भी उस पर मीटिंग की है और काफी कुछ हो सकता है, इस पर भी चर्चा हुई है ईडी में भी। तो ऐसे में कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है झारखंड में। कई मोर्चों पर हमें ध्यान रखना होगा, देखना होगा सियासी तौर पर क्या हो रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से जो चिट्ठी दी गई है, राज्यपाल उसके लिए उन्हें बुला रहे हैं या और वक्त ले रहे हैं। और इस बीच बीजेपी की मीटिंग्स के बाद बीजेपी किस तरह से अपनी रणनीति तय कर रही है, उस पर भी नजर रहेगी। क्योंकि दोनों गुंजाइशों को लेकर डर तो होगा जो रूलिंग अलायंस है उसके मन में। अनुपम, एक तो कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से क्या करती है, तो इसके लिए उनको अपने विधायकों को भी बचाकर रखना है। दूसरा ये कि कहीं प्रेसिडेंट्स रूल किसी आधार पर न आ जाए अभी, जब तक कि जिन मुख्यमंत्री जब तक जो नाम सामने रखा गया है, प्रस्तावित किया गया है, समर्थन दिया गया है, उनका शपथ ग्रहण नहीं हो जाता है। जी बिल्कुल, देखिए अभी सिर्फ एक साल भी अब पूरा नहीं बचा था इस कार्यकाल को पूरा करने में हेमंत सोरेन का। ऐसे में एक साल किसी भी कम समय में जो मुख्यमंत्री है उसको चेंज करना, इस पर राज्यपाल किस तरह से देखेंगे। क्योंकि निश्चित तौर पर राज्यपाल ने जब उनको चिट्ठी दी गई तो उन्होंने कहा मैं इसे पढ़ूंगा, देखूंगा, फिर इस पर बताऊंगा। तो निश्चित तौर पर वो भी इस पर कोई कानूनी अड़चन है या नहीं है, इस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा राज्यपाल की ओर से। क्या इसमें नियम है, नियम कानून क्या है, उस पे वो गौर करेंगे, उसके बाद ही वो कोई फैसला लेंगे। और इस बीच में जिस तरह से सबसे बड़ी चुनौती कल की मीटिंग के बाद सामने आ रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए कि इस गठबंधन के विधायकों को एक रखना, सर्किट हाउस में इसीलिए कल से सबको रखा गया है, कहीं जाने और नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में क्या राज्य में ही रखा जाएगा या फिर किसी और राज्य में ले जाया जाएगा? जैसे हमने महाराष्ट्र के क्षेत्र में देखा था कि विधायकों को वहां से असम लाया गया था। तो ऐसी कोई परिस्थिति यहां पर उत्पन्न हो रही है कि नहीं, ये इस पर भी हमें गौर करना होगा, देखना होगा। और कल सुबह के बाद धीरे धीरे स्थितियां और ज्यादा उजागर होंगी। जी।